जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रक्त के बारे में और रक्त किस चीज से बना है इसके विषय में, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बीच अंतर को समझा था। आज हम समझेंगे रक्त का थक्का जमना, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का कैसे जमता है। तो अधिकांश छात्रों का आंसर यानी कि उत्तर ये होगा कि विटामिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? विटामिन के कारण। विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, परंतु ये सही है। पर हम आज इसे विस्तार में चर्चा करेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। विस्तार में एकदम हम आज इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रक्त का थक्का है, उसके जमने की क्रिया को, रक्त के थक्का जमने की क्रिया को हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैस्केडिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, रक्त के थक्का जमने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। यह जो क्रिया है लगभग 4 मिनट में संपन्न होती है। कितने मिनट में दोस्तों? लगभग 4 मिनट में संपन्न होती है। रक्त के थक्का जमने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, और यह क्रिया लगभग 4 मिनट में संपन्न होती है। हम बात करते हैं दोस्तों, जो रक्त का थक्का है यह 4 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में। तो पहला चरण इसमें है थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स जब कट जाता है, कहीं पर हमारे स्किन जो कट जाती है, तो वहां पर थ्रोम्बोसाइट वायु से क्रिया करके, किससे दोस्तों? वायु से क्रिया करके क्या बना देते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोसाइट वायु से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देते हैं, और यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर में उपस्थित कैल्शियम से दोस्ती कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? कैल्शियम से दोस्ती कर लेता है, और कैल्शियम से दोस्ती कर लेता है और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है। किसको? प्रोथ्रोम्बिन को जब सक्रिय करता है तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और फिर जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से क्रिया करता है। किससे दोस्तों? फाइब्रिनोजन से। हमारे शरीर में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से क्रिया करता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से क्रिया करता है, और क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है, और जो फाइब्रिन होता है दोस्तों, अब जो फाइब्रिन है वह जाली के समान होता है। जाली के समान अर्थात इस प्रकार की आकृति का होता है। जाली के समान होता है, और जब रुधिराणु यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि जब कटे स्थान से बहते हैं तो इसी जाली में आकर फंस जाते हैं। किसमें आकर फंस जाते हैं? इसी जाली में आकर फंस जाते हैं, और कुछ देर पश्चात आप देखेंगे कि वहां पर रक्त बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और रक्त का थक्का बन जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? रक्त का थक्का बन जाता है। एक बार पुनः बताते हैं, रक्त के थक्का जमने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। यह क्रिया लगभग 4 मिनट में संपन्न होती है। इस क्रिया में 4 चरण लगते हैं। पहला चरण है थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स कटे हुए स्थान पर वायु से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन
हमारे शरीर में उपस्थित कैल्शियम से दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है और थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बनाता है दोस्तों? थ्रोम्बिन बनाता है। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाती है। और जो फाइब्रिन होता है वह जाली के समान रचना होता है। जब रक्त हमारे कटे स्थान से बहता है तो यह फाइब्रिन जो जाली के समान होता है उस रक्त को क्या करता है? रोकने का कार्य करता है और अंत में रक्त का थक्का जम जाता है। तो दोस्तों हमने रक्त के थक्का जमने की क्रिया को समझा। अब हम समझाते हैं कि जो रक्त का थक्का जमता है उसमें रक्त में उपस्थित कौन कौन से कण या पार्टिकल्स भाग लेते हैं। तो हम सबसे पहले रक्त में उपस्थित रुधिराणु की बात करें। किसकी दोस्तों? रुधिराणु की। तो रक्त में उपस्थित रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही आते हैं, परंतु रक्त को थक्का जमाने की बात हो रही है तो इसमें रुधिराणु का कौन सा भाग आएगा? तो वो है प्लेटलेट्स। यानी कि रक्त के थक्का जमने में रुधिराणु का प्लेटलेट्स भाग लेता है। और अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी दोस्तों? प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन है वह फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन ने भाग लिया था। तो दोस्तों रक्त के थक्का जमाने में जो प्रोटीन थे वो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक दो प्रोटीन रक्त के थक्का जमाने में क्या लिए थे? भाग लिए थे। अब हम बात करते हैं तत्व की। कौन सा तत्व भाग लिया था? तत्व या धातु, कौन सा तत्व या धातु रक्त का थक्का जमाने में भाग लिया था? तो वो है दोस्तों कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। और अगर हम बात करें कि विटामिन, कौन सा विटामिन भाग लेता है रक्त का थक्का जमाने में दोस्तों? तो हमने पहले ही बता दिया था, विटामिन के। फिर से एक बार, रक्त के थक्का जमने में जो रुधिराणु का प्लेटलेट्स है वह रक्त का थक्का जमाने में भाग लेता है। और प्रोटीन में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, तत्व में कैल्शियम और विटामिन में के। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन भाग लेता है? तो हमारा सही जवाब होगा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो दोस्तों जो विटामिन के है, हमने पहले बताया था कि विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। ये तो एकदम चुटकियों वाली बात है, पर जो विटामिन के है इन सभी क्रियाओं को क्या करता है दोस्तों? इन सभी क्रियाओं को, यानी जो हमने आपको पहले 4 चरण बताए थे उस चारों चरण को सक्रिय करता है, यानी कि तेजी से कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। यही विटामिन के का मुख्य कारण है। इसी कारण हम केवल विटामिन के को ही याद रखते हैं। हाँ तो दोस्तों हम बता रहे थे कि विटामिन के क्या करता है। अब हम बताते हैं किसी अन्य टॉपिक के बारे में। जो शरीर है, शरीर के अंदर रक्त जमने की क्रिया को हम लोग हेमरेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? हेमरेज के नाम से। और इस हेमरेज का जो जिम्मेदार है वह विटामिन के ही होता है। कौन होता है दोस्तों? हेमरेज का जिम्मेदार विटामिन के ही होता है। यह प्रायः जो हेमरेज जो है यह प्रायः मस्तिष्क में होता है। क्योंकि मस्तिष्क की जो नसें हैं, मस्तिष्क की नसें पतली होती हैं और उसमें जो विटामिन के है वह क्या कर देता है? नसों में रक्त का थक्का जमा देता है। इसी कारण हमें ब्रेन हेमरेज होता है। अब हम बात करते हैं कि शरीर के अंदर आखिर रक्त जमता क्यों नहीं है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो जो शरीर है, शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट, कौन दोस्तों? एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा है। शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा है जिसका नाम है हिपैरिन। जिसका नाम है दोस्तों हिपैरिन। जो हिपैरिन है
यह रक्त को जमने नहीं देता है। जो हिपेरिन है रक्त को जमने नहीं देता। अब बात आती है, हिपेरिन रक्त को जमने ही नहीं देता और विटामिन के जो है वह क्या करता है, रक्त को जमाने के लिए प्रेरित करता है। अब जो भगवान था वह बहुत ही चालाक था। क्या था दोस्तों, बहुत ही चालाक था। उसने क्या किया कि जब उसने ऐसा किया कि जब हिपेरिन को हवा लग जाती है, जब हिपेरिन को हवा लग जाती है, हिपेरिन को जब हवा लग जाती है तो वह क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, हिपेरिन मर जाता है। और जो विटामिन के था और जितने भी हमने 4 चरण बताए वे सभी क्या करते हैं, रक्त को जमाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए जहां भी हमें कट जाता है तो वहां पर हिपेरिन हवा के संपर्क में आते ही मर जाता है और सभी जो एजेंट थे, क्लॉटिंग एजेंट, वो रक्त को क्या करते हैं, जमा देते हैं और हमारा रक्त बहना रुक जाता है। अब एक बीमारी है दोस्तों, हीमोफोलिया। एक बीमारी है हीमोफोलिया। एक बीमारी है दोस्तों हीमोफोलिया। इसमें जो हिपेरिन है वह इतना सक्रिय हो जाता है, वह इतना सक्रिय हो जाता है कि कटने के बाद भी रक्त को जमने नहीं देता। वह इतना सक्रिय हो जाता है कि कटने के बाद भी रक्त को जमने नहीं देता और रक्त लगातार लगातार शरीर से बाहर निकलता जाता है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह जो बीमारी है हीमोफोलिया, यह आनुवांशिक बीमारी है। यह जो बीमारी है वह आनुवांशिक बीमारी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हिपेरिन है, कभी कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन लगाता है तो वह इंजेक्शन में दवा भर कर उसको ठोक ठोक कर उसमें की पूरी वायु को निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है, वह डॉक्टर जानता है कि शरीर के अंदर हिपेरिन पाया जाता है और हिपेरिन में और रक्त में जब हवा चली जाएगी तो हिपेरिन मर जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, हिपेरिन मर जाएगा तो रक्त का थक्का क्या हो जाएगा, जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कभी कभी थोड़ा सा जो हवा है वह डॉक्टर लगा देता है, इंजेक्शन के रूप में हवा को थोड़ा सा भेज देता है तो वहां पर जो हिपेरिन है वह मर जाता है और रक्त का थक्का जमता है। तो वहां पर थोड़ा सा हमारा जो बॉडी का पार्ट है वह थोड़ा कड़ा हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, हार्ड हो जाता है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक इलाज बताता है कि आप इसको गर्म पानी से सिकाई करें। क्या करें दोस्तों, गर्म पानी से सिकाई करें तो वह पुनः क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसीलिए हमें डॉक्टर के पास जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंजेक्शन लगवाते समय खुद ही देख लेना चाहिए कि इंजेक्शन में हवा है या नहीं है। तो दोस्तों हमने रक्त के थक्का जमने की क्रिया पढ़ ली। अब हम बताते हैं कि जो ये प्रोटीन थे, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, ये बनते कहाँ से हैं। तो ये जो तीनों प्रोटीन थे, ये तीनों प्रोटीन लीवर से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं दोस्तों, लीवर से। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, इन तीनों का निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों, वो होता है लीवर से। जबकि इन तीनों में ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है यह रक्त को जमाने में मदद करते हैं। यह रक्त को जमाने में मदद करते हैं और यह जो हिपेरिन है यह क्या करता है, जमने से रोकता है। इन तीनों जो प्रोटीन है इनका निर्माण लीवर से होता है, जिसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमाने में मदद करते हैं और हिपेरिन जमने से रोकता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो हमारा सही उत्तर होगा लीवर, यानी कि यकृत में इन तीनों प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम अगली वीडियो में ब्लड ग्रुप के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।